चैप्टर 12 सीआरपीसी सेक्शन 174 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड। तो इसमें है कि अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है या कोई और पुलिस ऑफिसर जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए अपॉइंट किया है, उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्सन है जिसने सुसाइड कर लिया है या किसी पर्सन की हत्या कर दी गई है किसी के द्वारा, या किसी जानवर के द्वारा, या मशीनरी या एक्सीडेंट से उसकी जान चली गई है, या कोई किसी परिस्थितियों में जिसमें संदेहास्पद परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई है और लगता है कि किसी और ने इस काम को अंजाम दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो पुलिस ऑफिसर हैं वो जो है इसकी सूचना जो है नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देंगे जिनके पास उस केस में जांच करने की पावर है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई और रूल नहीं बनाया है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने कोई स्पेशल ऑर्डर उसमें नहीं पास किया है कि वो पुलिस ऑफिसर जा कर के कैसे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या कैसे जांच करेंगे, क्या क्या करेंगे, इसके लिए कोई और ऑर्डर नहीं दिया है या कोई और रूल नहीं बनाया है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो पुलिस ऑफिसर जो है वहाँ पे जाएंगे और जहाँ पे वो डेड बॉडी है वहाँ पे जाएंगे और दो या दो से अधिक लोगों की प्रेजेंस में, जो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं वहाँ के आसपास के, वहाँ उनकी प्रेजेंस में जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन करेंगे कि उसकी डेथ का कारण क्या, उनको देख करके सब क्या उनको लगता है कि किस कारण से डेथ हुई है, और अगर बॉडी पे घाव है, फ्रैक्चर है, ब्रशेस है, और जो भी इंजरी है उस बॉडी पे, उन सारी बातों को रिपोर्ट में लिखेंगे। और अगर कोई वेपन से मारा गया है उनको तो कौन सा वेपन और उस वेपन से क्या घाव हुए हैं बॉडी पे, इन सारी बातों को जो है उस रिपोर्ट में लिखेंगे। अब आता है सबसेक्शन 2। तो इसमें है कि द रिपोर्ट शैल बी साइन बाय पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन्स। तो बोल रहे हैं कि जब वो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उन दो या दो से अधिक प्रतिष्ठित लोगों की प्रेजेंस में जो वहाँ के हैं उनके प्रेजेंस में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर हैं वो उस पर साइन करेंगे उस रिपोर्ट पे, और जो लोग वहाँ पे हैं और जिनको बुलाया है दो से जिनकी प्रेजेंस में रिपोर्ट बन रही है उनसे भी साइन करवाएंगे उस रिपोर्ट पे, और उसके बाद उस रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे। अब आता है सबसेक्शन 3। इसमें है कि जब कोई वुमन, उसने कोई औरत है उसने 7 साल के अंदर सुसाइड कर लिया है, अपनी शादी के 7 साल के अंदर ही सुसाइड कर लिया, या कोई वुमन है जिसकी मौत हो जाती है 7 साल के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे संदेह उत्पन्न होते हैं कि उसके रिलेटिव ने उस ऑफेंस को कमिट किया है, उसको मारा है, या उसको लगता है कि किसी या कोई वुमन है उसकी डेथ 7 साल के अंदर होती है और उसकी इस बात की सूचना उसके रिलेटिव देते हैं, या कोई डाउट है किसी डेथ में, कोई डेथ हुई है उसमें डाउट है कि समझ नहीं आ रहा है कि इसका कारण क्या है, या पुलिस ऑफिसर को कुछ और लगता है कि कोई और कारण लगता है कि उसमें कुछ डेथ में या कुछ ऐसा है, तो अगर ऐसी सिचुएशंस है तो क्या होगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है तो उसको फॉलो करते हुए जो पुलिस ऑफिसर हैं वो क्या करेंगे कि उस डेड बॉडी को नियरेस्ट सिविल सर्जन या अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन जो है उनके पास उस बॉडी को, जो अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन है उनको अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया इसके लिए, तो वो उनके पास जो है उस डेड बॉडी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे वो पुलिस ऑफिसर। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई और रूल नहीं बनाया, कोई जो रूल बनाया है उसको फॉलो करते हुए उस डेड बॉडी को, मतलब इन कंडीशंस में जो भी डेथ हुई है कि 7 साल के अंदर सुसाइड किया है या 7 साल के अंदर डेथ होती है, रिलेटिव ने ऐसा संदेह है कि रिलेटिव ने किया है, या 7 साल के अंदर होती है, रिलेटिव ने सूचना दी, या डेथ का कारण समझ नहीं आ रहा है, या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए किसी ऑफेंस के लिए, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो पुलिस ऑफिसर उस डेड बॉडी को नियरेस्ट सिविल सर्जन या कोई और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उनके पास उस डेड बॉडी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे। लेकिन जब उस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उस डेड बॉडी को भेजेंगे तो इस बात को वो एश्योर करेंगे कि दूरी की वजह से या मौसम ख़राब होने की वजह से
वो डेड बॉडी सड़ेगी नहीं और वो मेडिकल एग्जामिनेशन यूजलेस नहीं होगा। तो अगर ऐसा नहीं होता, उनको लगता है कि दूरी की वजह से या मौसम ख़राब होने की वजह से डेड बॉडी सड़ सकती है और मेडिकल एग्जामिनेशन यूजलेस हो सकता है, अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो उस डेड बॉडी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास या कोई और मेडिकल क्वालिफाइड मेडिकल मैन के पास जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उनके पास मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देंगे। अब आता है सबसेक्शन 4। इसमें है कि द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट्स आर एम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट। तो बोल रहे हैं कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट हैं जो जिनको जांच करने की पावर है। तो वो है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है एक, तो दूसरे नंबर पे है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, और तीसरे नंबर पे है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है इसके लिए, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अथॉरिटी दी है। तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिनको स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अथॉरिटी दी है इसके लिए जांच करने के लिए, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी जांच कर सकते हैं। अब आता है एक केस है पिड्डा नारायणा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसमें है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174 इज़, कि जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है 174 का, वो यही है कि क्या उस जो डेथ है वो संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है या अननेचुरल डेथ है, और अगर ऐसा है तो डेथ का कारण क्या प्रतीत होता है उसको देख करके इसी बात का पता लगाना, इसी बात की जांच करना जो है उद्देश्य है सेक्शन 174 का। और फिर है द क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिटेल्स एज टू हाउ द डिसीज्ड वाज असॉल्टेड और हु असॉल्टेड हिम or under what circumstances he was assaulted is foreign to ambit and scope of proceedings under section 174 CRPC। तो बोल रहे हैं कि किस तरह से उसको असॉल्ट किया गया या किसने किया और किन परिस्थितियों में असॉल्ट किया उसको, तो ये सारी चीज़ें जो है सेक्शन 174 के बाहर की हैं, ये सेक्शन 174 में नहीं आता। अब है एक केस है तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें है कि इंक्वेस्ट इज़ नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस। तो जो भी जांच होती है तो वो सारी चीज़ें जो निकल के आती है वो जो है इंक्वेस्ट, वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, उसको एविडेंस की तरह नहीं यूज़ किया जाएगा किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए। अब आता है सेक्शन 175 पावर टू समन पर्सन्स। सबसेक्शन 1 इसमें है कि अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 174 में बाय ऑर्डर इन राइटिंग समन 2 or more persons as aforesaid for the purpose of said investigation and any other person who appears to be acquainted with the facts of the case। तो बोल रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर जो अंडर सेक्शन 174 में प्रोसीड कर रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन मिली और वहाँ पे गए जहाँ पे डेड बॉडी है रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तो 2 या 2 से अधिक लोगों को जिनको उन्होंने राइटिंग में वो सम्मन भेजेंगे, उनको बुलाएंगे राइटिंग में लिख करके कि आप आइए और आपकी प्रेजेंस में रिपोर्ट तैयार होगी, या किसी और पर्सन को जिनको लगता है कि उस फैक्ट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है उसको वो सम्मन देंगे, बुलाएंगे रिपोर्ट तैयार करने के लिए, राइटिंग में सम्मन देंगे। और जिन लोगों को वो सम्मन दे करके बुलाएंगे वो दे विल बी बाउंड टू अटेंड एंड आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चंस। तो उनको जो है अटेंड करना पड़ेगा, वहाँ पे आना पड़ेगा और उनको जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर सही सही देने पड़ेंगे, एक्सेप्ट दोज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को छोड़ करके जिनसे उनको लगता है कि उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस हो सकते हैं, उन क्रिमिनल चार्जेस हो सकते हैं या उनके अगेंस्ट में उनके ऊपर कोई पेनाल्टी लग सकती है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो उन क्वेश्चंस के आंसर को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको सही सही देने होंगे। और जब पुलिस ऑफिसर सम्मन भेजेंगे, उनको बुलाएंगे तो उनको आना पड़ेगा। अब आता है सबसेक्शन 2, यह है कि इफ़ द फैक्ट्स डू नॉट डिस्क्लोज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज, सच पर्सन शैल नॉट बी इंक्वायर्ड बाय पुलिस ऑफिसर टू अटेंड अ मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। तो बोल रहे हैं कि 170 आप देखेंगे तो उसमें है कि अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो अक्यूज़्ड को जो है कस्टडी में भेज दिया जाता है, और अगर वो ऑफेंस बेलेबल नेचर का है तो उससे सिक्योरिटी लेकर के उसको रिलीज़ कर दिया जाता है और फिर उसको पर्टिकुलर डेट पे मजिस्ट्रेट के यहाँ अपीयर होने के लिए बोल दिया जाता है। और सबसेक्शन 2 आप देखेंगे तो उसमें है कि जो भी आर्टिकल वेपन वो है उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं पुलिस ऑफिसर, और कंप्लेनेंट से एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाते हैं, और जिससे कि उनको जो है पर्टिकुलर डेट पे जिस दिन मजिस्ट्रेट के यहाँ वो केस आएगा उस दिन जो है मजिस्ट्रेट के यहाँ वो अपीयर हो कंप्लेनेंट। तो
है कि अगर ये 170 अप्लाई होता है किसी केस में और जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल नेचर का नहीं है, तो जो ऊपर सबसेक्शन 1 में है कि 174 में सम्मन करके बुलाएंगे और जिन लोगों के बुलाएंगे उनको आना पड़ेगा और सारे क्वेश्चंस के सही सही आंसर देने पड़ेंगे, सबसेक्शन 1 में जो ये बातें कही गई हैं, तो उन लोगों को जो है जिनको बुलाएंगे सम्मन भेज करके और उनकी प्रेजेंस में रिपोर्ट तैयार करेंगे और पूछेंगे, तो उन लोगों को अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का नहीं है तो उनको जो है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मजिस्ट्रेट की कोर्ट अटेंड करने के लिए नहीं बोला जाएगा। अब है सेक्शन 176, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। तो इसमें है कि when the case is of nature referred to in clause 1 or clause 2 of subsection 3 of section 174, the nearest magistrate empowered to hold inquest shall, and in any other case mentioned in subsection 1 of section 174, any magistrate so empowered may hold an inquiry into the cause of death। तो बोल रहे हैं कि अगर जो ऑफेंस है वो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 174 का है, तो क्लॉज 1 में है कि अगर सुसाइड कर लिया 7 साल के अंदर, और क्लॉज 2 में है कि डेथ हो जाती किसी वुमन की 7 साल के अंदर शादी के, और लगता है कि रिलेटिव ने किया है, तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जिनको जांच करने की पावर है, और या तो फिर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 174 में कि अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी की डेथ हो गई है या उसने सुसाइड कर लिया है या किसी मशीनरी या एक्सीडेंट से उसकी डेथ हुई है या जानवर से या किसी रीजनेबल कोई संदेहास्पद परिस्थितियों में ऐसा कुछ है, तो उसमें कोई मजिस्ट्रेट जिनको उस जांच के लिए ऑथराइज किया गया है, एम्पावर्ड किया गया है, तो वो जो है में होल्ड इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ। तो उस डेथ की कॉज के लिए वो इंक्वायरी जो है कर सकते हैं उसमें, आइदर इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय पुलिस ऑफिसर। तो बोल रहे हैं या तो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी जगह पे या उसके साथ साथ जो है वो मजिस्ट्रेट जो है उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड इफ़ ही डज सो, अगर वो ऐसा करते हैं, ही शैल हैव ऑल द पावर्स इन कंडक्टिंग इट विद विच ही वुड हैव इन होल्डिंग एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पास सारी पावर्स होंगी जो उनके पास इंक्वायरी और उनके पास इंक्वायरी करते टाइम किसी ऑफेंस में इंक्वायरी करने के लिए जो पावर्स उनके पास होती है, वो सारी पावर्स को वो एक्सरसाइज कर पाएंगे अगर वो उस पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उस इंक्वायरी को होल्ड करते हैं। तो उसके साथ साथ उनके पास वो सारी पावर होंगी जो इंक्वायरी करते टाइम किसी ऑफेंस में उनके पास पावर होती हैं। अब ये है कि सबसेक्शन 1A, वेयर एनी पर्सन डाइज और डिसअपियर्स और रेप इज़ एलीज टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमन। तो है कि अगर कोई पर्सन है उसकी डेथ हो गई है या वो गायब हो गया है या कोई वुमन है उसके ऊपर रेप कमिट हो गया है, कोई वुमन है, लेकिन ये सब तब हुआ है जब वो या तो पुलिस कस्टडी में थे या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा ऑथराइज किए गए किसी कस्टडी में थे। तब उस कंडीशन में क्या होगा, अंडर दिस कोड इन एडिशन टू इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय पुलिस एंड इंक्वायरी शैल बी held by the judicial magistrate or metropolitan magistrate as the case may be within whose local jurisdiction the offence has been committed। तो बोल रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में जब वो पुलिस कस्टडी में या मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने अथराइज़ की थी कस्टडी उनको, उस कस्टडी में रहने के बाद उनके साथ ये ऑफेंस हो जाता है कि या उनकी मृत्यु हो जाती है या गायब हो जाती है या कोई वुमेन है उस पर उसके अगेंस्ट रेप कमिट हो जाता है, रेप का ऑफेंस कमिट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर के इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो अंडर दिस कोड उसके साथ साथ उस पुलिस ऑफिसर के इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा जिनके जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है। तो उस पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के साथ साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इंक्वायरी एक कंडक्ट करेंगे जिनके जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है।
अब है सब सेक्शन 2। तो इसमें है कि द मजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस टेकन बाय हिम इन कनेक्शन देयर विथ इन एनी मैनर हियर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो परिस्थितियों के अनुसार जो मजिस्ट्रेट जो है, जो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो परिस्थितियों के अनुसार देख करके जो भी एविडेंस आएंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे, और उस मैनर में जिस मैनर में उनको ठीक लगता है उन सारी परिस्थितियों को देख करके, उस केस की परिस्थितियों को देख करके फिर उस एविडेंस को लेंगे और रिकॉर्ड करेंगे जब वो इंक्वायरी होल्ड कर रहे तो। अब आता है सबसेक्शन 3। वेन एवर सच मजिस्ट्रेट कंसीडर्स इट एक्सपीडियंट टू मेक एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ बीन ऑलरेडी इंटर्ड। तो अगर उनको लगता है कि कोई पर्सन है जिसकी कॉज ऑफ डेथ को पता लगाना है कि उसकी डेथ किस कारण से हुई है, उसके लिए जो अगर वो डेड बॉडी को दफनाया जा चुका है, लेकिन उनको लगता है कि उसको निकाल करके फिर से उसका एग्ज़ामिनेशन कराया जाएगा तो उसकी मौत का कारण पता चल जाएगा, तो उस जो बॉडी जो है दफना दी गई है उसको मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे करके फिर से बाहर निकलवा सकते हैं और उसका एग्ज़ामिनेशन करवा सकते हैं। अब है सब सेक्शन 4। इसमें है कि वेयर एन इंक्वायरी इज़ टू बी हेल्ड अंडर दिस सेक्शन मजिस्ट्रेट शैल वेयर एवर प्रैक्टिकेबल इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ द डिजीज। तो बोल रहे हैं कि जब उस बॉडी को जो दफनाया गया उसको निकाल करके उसका एग्ज़ामिनेशन करवाया जाएगा उसकी डेथ का कारण पता लगाने के लिए, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं जिनके नाम और पता मालूम है उन लोगों को जो है इस बात के लिए उन लोगों को अलाउ किया जाएगा, उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इनका जो है एग्ज़ामिनेशन कराया जा रहा है उनकी मौत का कारण पता लगाने के लिए, और वो सभी रिलेटिव्स को अलाउ किया जाएगा जब वो इंक्वायरी चलेगी तो उनको प्रेजेंट होने के लिए वहाँ पे वो उनको अलाउ किया जाएगा, वो वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं जब उसकी इंक्वायरी होगी तो उस केस की। अब आता है सबसेक्शन 5। The judicial magistrate or the metropolitan magistrate or executive magistrate or police officer holding an inquiry or investigation as the case may be under subsection 1A shall within 24 hours of the death of the person forward the body with a view to its being examined to nearest civil surgeon or other qualified medical person appointed in this behalf by state government unless it is not possible to do so for reasons to be recorded in writing। तो बोल रहे हैं कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो भी उसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अंडर सब सेक्शन 1A, तो उसमें वही है कि उनकी मृत्यु हो जाती है कस्टडी में या गायब हो जाते हैं, या कोई वुमन है उसके अगेंस्ट में रेप का ऑफेंस कमिट हो जाता है कस्टडी में रहते हुए, तो उस कंडीशन में 24 घंटे के अंदर उस डेड बॉडी को जो है नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, या कोई और मेडिकल पर्सन है मेडिकल क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन है जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया इसके लिए, उनके पास उस डेड बॉडी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 24 घंटे के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन अगर उनको लगता है कि पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो इस बात को जो है वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों उनको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि उस डेड बॉडी को मेडिकल क्वालिफाइड मेडिकल या नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाना चाहिए। तो इस बात को वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों उनको लगता है कि भेजना पॉसिबल नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन में है कि रिलेटिव्स का मतलब है पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड स्पाउस। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे चैप्टर 12 ख़त्म होता है, अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।